नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण बेकाबू होकर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज छूट और पाबंदियों का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ में एक सप्ताह तक दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिया। कोरोना ने पूरे देश को परेशान करके रख दिया है, लेकिन कोरोना को हराने के इरादे के साथ ही जान के साथ जहान को महफूज रखने के लिए 1 जून से देश में अनलॉक 1 को प्रभावी भी कर दिया गया। हालांकि कोरोना के मामले में भारत ने फ्रांस को पछाड़ दिया है। भारत 10 कोरोना प्रभावित देशों में 9वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। उधर दिल्ली एनसीआर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर राज्य सरकार की तनातनी दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में काम करने वालों पर भारी पड़ रही है। यूपी और हरियाणा सरकार के बाद अब केजरीवाल सरकार ने भी दिल्ली की सीमाएं सील करने का ऐलान कर दिया। अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल को लगता है कि सीमाएं खुली रहेंगी तो दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने बॉर्डर को सील तो कर दिया है, लेकिन उन्हें भी लग रहा है कि उनका फैसला मुद्दे को लेकर कठोर है। इसलिए अपने फैसले पर मुहर लगवाने के लिए उन्होंने दिल्ली वासियों से सुझाव भी मांग लिया। लॉकडाउन को खत्म करने की पहल के तहत जब देश में अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की गई, तो ऐसे में दिल्ली सरकार के इस फरमान ने दिल्ली एनसीआर में काम करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली सरकार का ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बॉर्डर पहले से ही बंद किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा ने बॉर्डर खोलने की बात तो कह दी, लेकिन सोमवार को गाइडलाइन नहीं आने की वजह से स्थिति पहले जैसी ही रही और दिल्ली, गुड़गांव में काम करने वाले कई लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों से सुझाव मांगे कि दिल्ली के लोग बताएं कि उन्हें 8 तारीख से बॉर्डर खोलने चाहिए या नहीं। केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली में लोग अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते हैं और जैसे ही सीमा खोली जाएंगी तो वैसे ही दिल्ली में कोरोना के लिए रखे गए बेड भर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किसी को इलाज से आखिर कैसे रोका जा सकता है। बहरहाल कोरोना से दिल्ली का हाल बेहाल है। एक तरफ जहां दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, तो वहीं आज सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए नया प्लान लेकर मीडिया के सामने पेश कर दिया। सीएम केजरीवाल ने भले ही 7 दिनों के लिए दिल्ली के बॉर्डर को सील किया है, लेकिन दिल्ली को अंदरूनी तौर पर अनलॉक भी कर दिया। अनलॉक 1 में राजधानी दिल्ली में दी जाने वाली छूटों को लेकर सीएम ने दिल्ली सरकार के फैसले की जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनलॉक 1.0 में क्या-क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसके बारे में जानकारी साझा की। इस बीच सबसे अहम फैसला ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली की सीमा पर 1 हफ्ते के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। मतलब है कि दिल्ली ने अपनी सारी सीमाएं अगले 7 दिनों के लिए सील कर दी हैं। ऐसे में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों और लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बॉर्डर खोलने को लेकर आम लोगों से 2 बिंदुओं पर राय भी मांगी। पहली राय में उन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली के बॉर्डर को बंद ही रखा जाए। वहीं दूसरी राय में सीएम ने पूछा कि दिल्ली में दूसरे राज्यों के लोगों के इलाज को रोका जाए या नहीं। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने प्लान के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी अधिकारी आई कार्ड के आधार पर आ जा सकते हैं, पास लेकर भी आया जा सकेगा। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में दुकानों के लिए ऑड इवन व्यवस्था पहले से लागू थी, लेकिन केंद्र ने कोई नियम नहीं बनाया, इसलिए दिल्ली में अब सारी दुकानें खोलने का ऐलान किया गया। मतलब ये कि बाजार में ऑड इवन खत्म और आज से सारी दुकानें एक साथ खुलेंगी। केजरीवाल ने सैलून को खोलने की भी इजाजत दे दी, लेकिन स्पा खोलने की परमिशन नहीं होगी। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सब लोग घरों में ही रहेंगे। इसके साथ ही ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में 1 सवारी की पाबंदी भी सरकार ने अब हटा ली। इसके साथ ही दोपहिया वाहन पर अब 2 लोगों को बैठने की अनुमति दे दी गई है। कार में सिर्फ 2 सवारियों की सवारी से जुड़ा नियम भी खत्म कर दिया गया है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।